अहिंसा के पुजारी, शांति के मसीहा। भारत की जनता ने बापू और राष्ट्रपिता के सम्मान से इन्हें नवाजा। इन्होंने कई आंदोलन किए और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। गांधी तो आज हिंद की एक शान बन गया, सारी मनुष्य जाति का अभिमान बन गया। तेरी नसीहतों में वो जादू का असर है, जिसको लगी हवा तेरी वो इंसान बन गया। इसी क्रम में चंद्रशेखर आजाद ने स्वतंत्रता की आग में घी डालने का काम किया। आजाद नाम है मेरा, मैं करता नहीं चूक बंदूक से, तू तो उड़ जाएगा फिरंगी बस मेरी फूंक से। अंग्रेज सरकार इनके पीछे पड़ गई थी, पर यह किसी के हाथ न लगे और अपने आप को गोली मारकर आजादी का दीवाना एक आग लगाकर चला गया। दुश्मन के तोप के आगे जो सीना तान के अड़ गया, सोचो वो वीर कैसा होगा जो तोप पे भारी पड़ गया। ऐसे कई वीरों ने दुश्मन को धूल चटाई है, तब जाकर देश की अखंड आजादी पाई है। इसी क्रम में आप देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारतवासियों के स्वाभिमान को जगाया। भारत माँ का वो सच्चा लाल था, भले ही छोटे कद का, पर व्यक्तित्व था उसका विशाल। लाल किले से भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, हम रहे या ना रहे, यह झंडा रहना चाहिए और यह देश रहना चाहिए। इनके बगल में आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले भारत की युवा शक्ति के रूप में क्रांति मानो सुभाष जी के रूप में प्रकट हुई हो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देशभक्ति का ऐसा जज्बा बना कि इसने भारतीय स्वतंत्रता को और गति प्रदान की। उनका दिया हुआ मंत्र जय हिंद भारतीयों में एक दूसरे से अभिवादन का मंत्र बन गया। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है, खून नहीं वह पानी है। आप सभी के हृदय को झकझोर देने वाला यह देश, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु का नाम कौन नहीं जानता। क्रांति की ज्वाला भड़काने वाले इन वीरों के साथ ऐसा बर्ताव कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भेद उगलवाने के लिए इनके कोमल बदन को गर्म सलाखों से छलनी कर दिया, कभी बर्फ में गाड़ दिया तो कभी गंदगी भरी बाल्टी इनके सिर पर उड़ेल दी, पर इन दीवानों ने उफ तक नहीं की। अंत में 23 मार्च 1931 को इन तीनों साथियों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है तुमसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। इनके बगल में और बढ़ती हुई आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल की हाथी का विषय है व्यायाम और विज्ञान। आज भारत विश्व के 190 देशों को लगभग 7,500 वस्तुएं निर्यात करता है। आज भारत 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था से अधिक है। दार्जिलिंग चाय, भारतीय खादी, कश्मीरी कालीन, भारतीय मसाले और सूखे मेवे आदि प्रसिद्ध उपहार भारत में ही दुनिया को दिए। भारत ने सर्वप्रथम यूपीआई को व्यवहार में लाया है। महज 6 सालों में भारत का 6.57 बिलियन का व्यापार यूपीआई के द्वारा हुआ है। आज
भारत में सर्वाधिक लेन देन यूपीआई से हो रहा है। पिछड़े इलाकों में भी लोग यूपीआई का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। हमें आज तक यह ज्ञात था कि भारत विश्व में सर्वाधिक हथियारों को आयात करता है, लेकिन आज भारत आसियान देशों को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, अपितु अर्जेंटीना के साथ तेजस हवाई जहाज को निर्यात करने के लिए प्रयासरत है। भारत विश्व में चौथा सर्वाधिक आर्थिक संपन्न देश है। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। जैसे कि हमें विदित है, विश्व गुरु बनने की राह में उद्योगों की एक अहम भूमिका होती है। अतः विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भारत ने अपने उद्योग जगत को रत्न आदित्य बिरला समूह के मुखिया श्री कुमार मंगलम बिरला जी को व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में देश का प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित करके व्यापार एवं उद्योग जगत में एक नई ऊर्जा का संचारण किया है। भारत के व्यापार को दूसरे देशों तक पहुंचाएंगे। घर घर क्या, बाहरी देशों में भी तिरंगा फहराएंगे। स्वास्थ्य व्यक्ति की अमूल्य निधि। विश्व ने माना योग का लोहा, योग ने दुनिया का मंत्र। आज पूरा विश्व मानसिक अवसाद व अस्थिरता के जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। भारत एक विश्व गुरु की भांति पूरे विश्व को योग के द्वारा मन को शांत और स्थिर रखने के अनेकों सफल प्रयास करने में अग्रणी है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। पूर्ण स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज भारत फार्मा क्षेत्र विशेषकर जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन में शीर्ष पर है। भारत अफ्रीका की 15%, अमेरिका की 40% और ब्रिटेन की 25% जेनेरिक दवाइयों की मांग की पूर्ति करता है। कोविड काल में भारत द्वारा स्वदेशी वैक्सीन की रिसर्च और उत्पादन एवं कोविड प्रबंधन वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। इस साल भारत ने ओलंपिक्स में 7 मेडल जीते, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्ष एशिया कप जीता है और भारत अन्य खेलों में भी विश्व में बाकी देशों को भी कड़ी चुनौतियां देने के लिए तत्पर है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। प्राचीन काल से ही भारत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण संपूर्ण विश्व को नए आयाम व दिशा देने में सक्षम है। आज स्टेम की मदद से घंटों का काम हम मिनटों में करने लगे हैं। आज हम इंजीनियर और डॉक्टर से ऊपर उठकर कई वैज्ञानिक शोधों की तो ओर अग्रसर हैं। एक प्रबल वैज्ञानिक सोच ही तो है जिससे आज पूरा विश्व हतप्रभ है। इससे अधिक वैज्ञानिक सोच का क्या प्रमाण दे कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में लिखा दोहा जुग सहस्त्र जो जन पर भानु को यदि किलोमीटर में परिवर्तित किया जाए तो नासा के द्वारा दिया गया पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी की 100% गणना है। स्टेम के आने से हमारे बच्चे यूजर से प्रोग्रामर यानी नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। नई पीढ़ी उच्च गुणवत्ता के वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर हमारे देश को प्रगति की तरफ अवश्य अग्रसर करने के लिए प्रयासरत हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर है और समाज का प्राण है। पद्म पुराण में कहा भी गया है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयति। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आधुनिकता, फैशन परस्ती और सफलता के गुरूर में हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, माता पिता को उपेक्षित और प्रताड़ित कर रहे हैं। समाज की इसी ज्वलंत समस्या को लेकर प्रस्तुत है ABIC की के दूसरे दृश्य में बड़ी उम्मीद से, बड़े
अरमान से पालन करते हुए माता पिता, लेकिन यही उम्मीद तब काफुर हो जाती है जब बच्चे आत्मनिर्भर होते ही माता पिता की उपेक्षा करने लगते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बेटा परिवार के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और घर के एक कोने में माता पिता उपेक्षित पड़े हैं। झांकी का अगला दृश्य, जिसमें बुजुर्ग माता पिता ने गहने और खेत बेचकर बेटे को, इकलौते बेटे को BHU से IIT कराया। बेटा 42 करोड़ के पैकेज से अमेरिका चला गया। 5 साल हो गया, पलट कर आना तो दूर, उसने फोन से भी माँ बाप की सुध नहीं ली। अब वो वृद्ध माता पिता रात दिन फोन के पास बैठकर अपनी बेटी की आवाज सुनने के लिए तरसते रहते हैं कि शायद वो उनकी सुध ले। और झांकी का अगला दृश्य, जिसमें देख रहे हैं आप, विधवा वृद्ध माता को धकेलते हुए बेटा जो माँ 9 माह तक बच्चे को 9 माह तक अपनी गोद में, 9 माह तक गोद में और ताउम्र अपने हृदय में प्रेम, करुणा और वात्सल्य से रखती है, उसी माँ के साथ इतना क्रूर और निर्मम व्यवहार। झांकी का अगला हृदय विदारक दृश्य, वृद्धाश्रम में आप उनको देख रहे हैं जिनके अरमान और सपने बिखर चुके हैं। इनमें कुछ तो स्वेच्छा से आए हैं और कुछ के बच्चों ने जबरदस्ती यहाँ पर लाकर छोड़ दिया है। और अगला दृश्य बताते हुए तो मैं बहुत मर्माहत हूँ कि अब हमारे बच्चों के पास अंतिम संस्कार के लिए भी समय नहीं है। ये देखिए, अंतिम संस्कार प्राइवेट, बुजुर्गों की उपेक्षा बंद करो। ये है NGO वट वृक्ष। आप ध्यान रखिए, माता पिता सर्वदा पूजनीय, वंदनीय और अभिनंदनीय। सड़क जागरूकता अभियान लिए झांकी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आजकल पूरा जनवरी का महीना ये सेफ्टी मंथ चल रहा है और रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी मंथ के लिए कॉलोनी में आप जागरूकता अभियान के तहत देखते हैं